नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजा साहब में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं टीजीटी पीजीटी आर्ट में नया चैप्टर है बंगाल चित्रशैली और चित्रकार। टोटल इस पीडीएफ की बात की जाए तो 38 पेज की पीडीएफ है। कोई भी क्वेश्चन इस पीडीएफ से बाहर नहीं आएगा इस टॉपिक से अगर देखा जाए तो एग्जाम में। चलिएगा शुरू करते हैं, देखते हैं बंगाल चित्रशैली और उनके चित्रकार। भारतीय चित्रकला के इतिहास में एक ऐसा समय आया जब भारतीय परंपरागत चित्रकला पर पश्चिमी चित्रकला का प्रभाव पड़ा। एक समय ऐसा आया था जब भारतीय परंपरागत चित्रकला किसका प्रभाव पड़ा था? पश्चिमी चित्रकला का प्रभाव पड़ा। काफ़ी प्रयत्नों के पश्चात अंग्रेज भारत में कंपनी शैली का विकास नहीं कर पाए। 19वीं शताब्दी के अंत तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजा रवि वर्मा के साथ ही कंपनी शैली क्या हो गई? समाप्त हो गई। कंपनी शैली को ही क्या कहते थे? पटना शैली का भी नाम दिया गया था। आगे देखते हैं, भारत में चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय बंगाल शैली को दिया जाता है। बंगाल शैली को टैगोर शैली, बास शैली, पुनर्जागरण शैली, ठाकुर शैली भी कहा जाता है। किसके नामों से पुकारा जाता है? टैगोर शैली, बास शैली, पुनर्जागरण शैली और ठाकुर शैली के भी नाम से जाना जाता है, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुई और भारतीय चित्रकला में पाश्चात्य के प्रभाव से मुक्ति पाई। आगे देखते हैं, इस शैली के प्रेरणा स्रोत ईवी हैवेल तथा संस्थापक तथा प्रवर्तक अविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? अविंद्रनाथ टैगोर को इस शैली का क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। भारतीय आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ बंगाल शैली से होता है। इसलिए ये टॉपिक जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आप लोग कॉपी और पेन निकाल के बैठिएगा। जो जो पॉइंट हम इसमें पीडीएफ में करा रहे हैं वो आप लोग एक तरीके से उतार लीजिएगा और रट्टा मारिएगा, एक मान के चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल शैली का मुख्य प्रविधि या तकनीक बास पद्धति जल रंग था। बास पद्धति में चित्र को आवश्यकतानुसार धोया जाता है। कैसी थी पद्धति? अगर बंगाल शैली की पद्धति की बात की जाए, कैसी थी? बास पद्धति थी। नेक्स्ट पॉइंट है, बास पद्धति में रेशाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित हैं, लेकिन तकनीक चीनी और जापानी। तकनीक कैसी है? चीनी और जापानी तकनीक है बास पद्धति में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बंगाल शैली को प्रेरणा स्रोत शैलियाँ मुगल, राजस्थानी और अजंता शैली रही है। कौन कौन सी रही है? मुगल रही है, राजस्थानी और अजंता शैली रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, बंगाल शैली के चित्रों का मुख्य विषय ऐतिहासिक, पौराणिक एवं साहित्यिक रहा है। कौन सा रहा है? ऐतिहासिक, पौराणिक और साहित्यिक रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं साथियों, बंगाल शैली के कलाकारों ने कल्पना को महत्व दिया। किसको महत्व दिया था? कल्पना को महत्व दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, बंगाल शैली पर यूरोप, चीन, जापानी शैलियों का प्रभाव रहा है। किन किन का रहा है? यूरोप का रहा है, चीन का रहा है, जापानी शैलियों का प्रभाव रहा है। आगे देखते हैं, बंगाल शैली को सहयोग प्रदान करने में दो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कलकत्ता और नंबर 2 है इंडियन सोसाइटी ऑफ लंदन। इन दोनों को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1907 ईस्वी में कलकत्ता में गगनेंद्र नाथ टैगोर और ईवी हैवेल ने किया। किसने किया था? 1907 में गगनेंद्र नाथ टैगोर और ईवी हैवेल ने किया। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अध्यक्ष लॉर्ड किचनर थे। कौन थे? लॉर्ड किचनर थे। इस संस्था में 35 सदस्य थे, जिनमें 5 भारतीय और 30 अंग्रेज थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, इस संस्था द्वारा 1919 ईस्वी में रूपम पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। कौन सी पत्रिका का? 1919 में रूपम पत्रिका का। नेक्स्ट पॉइंट है, रूपम नामक कला पत्रिका के संपादक ओसी गांगुली थे। कौन थे? ओसी गांगुली थे। नेक्स्ट पॉइंट है, बंगाल शैली के प्रचार प्रसार में ईवी हैवेल, रामानंद चटर्जी, अदेंद्रु कुमार गांगुली और अविंद्रनाथ टैगोर आदि थे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट थे? ये 4 नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखिएगा। ये किस शैली से संबंधित थे, ये आपसे एग्जाम में पूछ भी सकता है। अब हम लोग एक एक करके चित्रकारों को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं अवनींद्र नाथ टैगोर, जिनको अवनी बाबू के नाम से ही पुकारा जाता था। अगर हम इनकी जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 7 अगस्त 1871 को जोरांस्को कलकत्ता पश्चिम बंगाल में हुआ था। मृत्यु की बात की जाए तो 5 दिसंबर 1951 को कलकत्ता में हुई थी। अगर इनकी पत्नी की बात की जाए तो इनकी पत्नी का नाम सुहासिनी देवी था। इनके पिता का नाम था गुणेंद्र नाथ टैगोर। क्या था? गुणेंद्र नाथ टैगोर था। आगे देखते हैं, अगर इनके चाचा की बात की जाए तो इनके चाचा का नाम रविंद्रनाथ ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर सत्येंद्र नाथ टैगोर था। बड़े भाई की बात की जाए तो इनके बड़े भाई का नाम था गगनेंद्र नाथ टैगोर। क्या था? गगनेंद्र नाथ टैगोर। बहन की बात की जाए तो इनकी बहन का नाम था सुनैना देवी। भारत की प्रथम महिला चित्रकार थी। कौन थी? सुनैना देवी। शिष्या की अगर बात की जाए तो इनकी शिष्या का नाम था रानी चंद्रा।
प्रमुख शिष्य की बात करें तो प्रमुख इनके शिष्य थे वो थे नंदलाल बसु। कौन थे? नंदलाल बसु थे। अगर इनकी आत्मकथा की बात की जाए तो इनकी आत्मकथा का नाम था जोड़ा साकारो धारे। क्या था? जोड़ा साकारो धारे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय आधुनिक चित्रकला के इतिहास का प्रारंभ बंगाल शैली से होता है। बंगाल शैली के संस्थापक सूत्रपात अविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? अविंद्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट पॉइंट है, अविंद्रनाथ टैगोर की प्रारंभिक शिक्षा कलकत्ता संस्कृत विद्यालय में हुआ। बाद में 1890 ईस्वी में कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लिया, जहां उन्होंने यूरोपीय शिक्षकों जैसे ओ गिलहार्डी इटालियन से पेस्टल तेल रंग जो पेस्टल होते हैं वो तेल रंग जल रंग के होते हैं का प्रयोग तथा ब्रिटिश कलाकार चार्ल्स पामर से रेखा चित्र बनाने का विधिवत प्रशिक्षण लिया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 1901 तथा 1902 में ईस्वी में जापानी चित्रकार योकोहामा ताइकानवा हिसदा से बास पद्धति की जानकारी प्राप्त की। बाद में ओकाकुरा 1902 से संपर्क कर जापानी शैली में सुधार किया। किसमें सुधार किया? जापानी शैली में सुधार किया, क्योंकि पहले सीखा किससे था? जापानी चित्रकारों से ही सीखा, पर इसमें क्या किया इन्होंने? सुधार किया। 1905-1907 ईस्वी में उमर खयाम की श्रृंखला के साथ ही ब्रही यक्ष वह गणेश जन्नी जैसे चित्रों का निर्माण बास पद्धति में किया। किसने किया था? टैगोर साहब ने। आगे देखते हैं, अविंद्रनाथ टैगोर ने यूरोपीय, चीनी, जापान की कला के सम्मिश्रण से बंगाल चित्रकला शैली को जन्म दिया। तीनों की मिश्रण से किस शैली को जन्म दिया था? बंगाल चित्रकला शैली को जन्म दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय चित्रकला में नई चेतना व नवीन अन्वेषणात्मक प्रवृत्ति के कारण इन्हें भारतीय चित्रकला का पितामह कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पदम महेश्वरी ने लिखा है, अविंद्रनाथ टैगोर का भारतीय चित्रकला में वही स्थान है जो भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का है। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 6 है, एक मिनट, हाँ नेक्स्ट पॉइंट है, ई.बी. हैवेल की प्रेरणा से ही अविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय शैलियों एवं चित्रों को अपना प्रेरणा स्रोत बनाया और अजंता पहाड़ी वह मुगल शैलियों का अध्ययन कर बुद्ध चरित्र व कृष्ण चरित्र आदि चित्र श्रृंखला तैयार की, जिसमें प्रमुख चित्र बुद्ध का जन्म व बुद्ध और सुजाता है। बुद्ध और सुजाता व गीत गोविंद का चित्रण जल रंग से किया गया है। किसने किया था? अविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अवनी बाबू पटना व जयपुर के चित्रकारों के साथ काम किया करते थे। इनके भित्ति चित्रण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कलकत्ता महाविद्यालय में बनाया गया कच देवयानी का चित्र है। किसका है? कच देवयानी का चित्र किसने बनाया था? अवनी बाबू ने बनाया था। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हैवेल के प्रयासों से 1898 ईस्वी में इन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय का उप प्रधानाचार्य तथा 1905 से 15 तक प्रधानाचार्य रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अवनी बाबू 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के समय बंग माता बास पद्धति का चित्र बनाए, जिसे सिस्टर निवेदिता ने भारत माता की संज्ञा दी है। किसने दी? इनकी सिस्टर ने, किस निवेदिता ने किसकी संज्ञा दी है? भारत माता की संज्ञा दी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, अविंद्रनाथ का भारतीय शैली में बना प्रथम चित्र शुक्ला भिसारे था। ये याद रखना आपको, कौन सा था? शुक्ला भिसारे था, प्रथम चित्र था इनका। नेक्स्ट पॉइंट है, अविंद्रनाथ मुखौटों या कार्टून से सामाजिक बुराइयों को उजागर किया। कार्टून के माध्यम से किसके सामाजिक जो बुराइयां थी उनको क्या किया था? उजागर किया था। नेक्स्ट देखते हैं, अविंद्रनाथ के चित्र शाहजहां के अंतिम दिन की प्रशंसा राजा रवि वर्मा ने किया था। किसने किया था? राजा रवि वर्मा ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, अविंद्रनाथ के चित्रों की शैली समन्वयवादी शैली है। कौन सी शैली है? समन्वयवादी शैली है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अविंद्रनाथ चित्रों के लिए कार्टज पेपर इंग्लैंड का प्रयोग करते थे। कहाँ से पेपर मंगाते थे? कार्टज जो पेपर थे वो कहाँ से आते थे? इंग्लैंड के पेपर आते थे, उनका क्या करते थे? प्रयोग करते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अवनी बाबू ने रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक चित्रांगदा के लिए 32 चित्र बनाए। कितने चित्र बनाए? 32 चित्रों को बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रविंद्रनाथ की मृत्यु पर अविंद्रनाथ ने महाप्रयाण नामक चित्र 1941 ईस्वी में बनाया। इस चित्र को बनाने के बाद उन्होंने अपनी तुलका त्याग दी थी। क्या त्याग दी थी? तुलका त्याग दी थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अविंद्रनाथ टैगोर को बंगाल शैली का मुगल सिद्ध कलाकार कहा जाता है। इन्होंने मुगल श्रृंखला को बास तकनीक से बनाया था। नेक्स्ट आगे देखते हैं,
अविंद्रनाथ द्वारा बनाई गई काटुम कुटुंब की कृति काष्ठ से निर्मित उल्लू राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। काटुम कुटुंब की कृति जो काष्ठ से निर्मित थी कहाँ पर है? राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में सुरक्षित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अविंद्रनाथ ने लगभग 29 पुस्तकों की रचना की है। हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी इनकी पुस्तक है। द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्ट इन एनाटॉमी, ठीक है, ये पहली पुस्तक थी। दूसरी पुस्तक की बात करें, भारतीय शिल्प के सडंग 1914 में आई थी। इसका नेक्स्ट है अल्पना। चौथी थी भारतीय शिल्प परिचय जो 1909 में आई थी। पांचवी थी राज कहानी बांग्ला साहित्य में थी। और छठवीं थी अवन ठाकुर बच्चों के लिए। ये इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं जो हमने आपको बताई हैं। आगे देखते हैं। शांति निकेतन के कला भवन के अध्यक्ष 1920 ईस्वी में बने तथा शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अविंद्रनाथ के 4 स्तंभ थे, कौन कौन से थे? नंबर 1 है नंदलाल बसु, नंबर 2 है असित कुमार हलदर, नंबर 3 है छितेंद्र नाथ मजूमदार और नंबर 4 है शैलेंद्र नाथ डे। चित्रों के मुख्य विषय की अगर हम बात करें कौन कौन से मुख्य विषय थे? ऐतिहासिक, पौराणिक, साहित्यिक, ये 3 विषय इनके चित्रों के रहे हैं। आगे देखते हैं। अविंद्रनाथ द्वारा बनाई गई चित्र श्रृंखला मुगल श्रृंखला जो कि बास पद्धति में थी, बुद्ध चरित्र, कृष्ण चरित्र, इसके अलावा उमर खयाम 1907 में बनाई गई थी, लैला मजनू, अरेबियन नाइट्स, ऋतु संहार, रामायण, महाभारत, श्री राम, मायामृग आदि इनकी क्या थी? इनके द्वारा बनाई गई चित्र श्रृंखलाएँ थीं। अगर चित्रों की बात की जाए तो अविंद्रनाथ टैगोर लगभग 400 चित्र बनाए। कितने चित्रों का निर्माण किया इन्होंने? 400 चित्रों का निर्माण किया, बनाए हैं। मुख्य चित्र कौन कौन से थे उनको देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। अभिसार का, गणेश जननी, शाहजहाँ के अंतिम दिन, बुद्ध जन्म, भारत माता, सूर्य पूजा, गांधी, रविंद्रनाथ, महाप्रयाण, नूरजहाँ, औरंगजेब का बुढ़ापा, राज्य पुस्तकालय रामपुर में, बुद्ध और सुजाता, ब्रही यज्ञ, बिल्डिंग ऑफ ताज, बादशाह आलमगीर, शाहजहाँ का अंतिम यात्रा, पुत्री शोभा की मृत्यु का चित्र। ये प्रमुख क्या थे? इनके मुख्य चित्र थे, ये इनको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देख लेते हैं नंदलाल बसु के बारे में क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे भी रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इनकी जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 3 सितंबर 1882 या कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा 83 में, ठीक है, 83 में मिलेगा आपको, कभी कभी 3 दिसंबर 1883 ईस्वी को आपको मिल जाएगा कहीं कहीं को कहीं कहीं जो पुस्तकें अलग अलग मतभेद है थोड़ा सा। को मुंगेर के सडंगपुर बिहार में हुआ था। मृत्यु की बात की जाए तो उनकी मृत्यु 16 अप्रैल 1966 को हुई थी। पत्नी की बात की जाए तो उनकी पत्नी नाम सुधीरा देवी था। पिता की बात की जाए तो उनके पिता का नाम पूर्णचंद बसु था। अब इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। नंदलाल बसु अविंद्रनाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। जब वे 8 वर्ष के थे तब उनकी माता का देहांत हो गया था। क्या हो गया था? उनकी माता का देहांत हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट है नंदलाल बसु ने कला की शिक्षा कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट से प्राप्त किया। इस समय ईवी हैवेल प्रधानाचार्य तथा अविंद्रनाथ टैगोर उप प्रधानाचार्य। नंदलाल आर्ट स्कूल में प्रवेश लेने के लिए सिफारिश पत्र के साथ अपनी तुलका द्वारा निर्मित चित्र महाश्वेता लाए थे। हैवेल ने उनका चित्र देखते ही उन्हें प्रवेश दे दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। शिक्षा आपने समझ ली है कहाँ से प्राप्त की थी। नेक्स्ट है नंद बसु कम उम्र में ही प्रसिद्ध चित्र सती और नौका विहार बनाया और ये माइकल एंजेलो राफेल के चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई। राजा रवि वर्मा के चित्रों से भी यह प्रभावित थे। कौन कौन सी बनाई थी इन्होंने? चित्र सती और नौका विहार इनका प्रसिद्ध रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। 35 वर्ष की आयु में 1917 अवनी बाबू से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात कोलकाता में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विचित्रा नामक कला शिल्प केंद्र के अध्यक्ष रहे और 1919 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स का प्रिंसिपल नियुक्त किया। ये रविन्द्रनाथ ठाकुर रचनाएं गीतांजलि आदि के लिए चित्र बनाए। सन 1922 ईस्वी में विश्व भारती कला का भवन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये इस पद पर 1951 तक रहे। इनकी 2 पुस्तक शिल्पकला और रूपावली, इनकी 2 पुस्तकों आपको याद रखना कौन कौन सी है, शिल्पकला और रूपावली थी। अवनी बाबू से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने कोलकाता में क्या गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो स्थापित जो था विचित्रा नामक कला शिल्प, उस केंद्र में क्या रहे, ये अध्यक्ष भी रहे हैं। आगे देखते हैं।
शांति निकेतन में शिक्षण कार्य के दौरान विद्यार्थी उन्हें मास्टर मौसाए कहकर संबोधित करते थे। क्या कहकर संबोधित करते? मास्टर मौसाए। कला भवन में रहकर गांव से संबंधित चित्र बनाए जिनमें संथाल, स्त्री, पुरुष एवं कन्याएं आदि थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है, अध्ययन काल में ही अजंता से प्रभावित होकर उनकी अनुकीर्तियां टेम्परा पद्धति बनाई। टेम्परा पद्धति, ठीक है, याद रखना है। साथ ही बाघ गुफाओं की अनुकीर्तियां तैयार की। नंदलाल बसु बंगाल शैली के चित्रकार थे। कौन शैली की? बंगाल शैली के चित्रकार थे। किंतु परंपरागत कला का अक्षांशरा अनुसरण नहीं किया, बल्कि उनमें आधुनिक या नए प्रणालियों से नए प्रयोग किए। इसलिए इनके कला शैली को नव बंगाल कला शैली भी कहा गया है। ये आपको याद रखना है। किसकी कला शैली को कहा गया है? ये आपको याद रखना है, नंदलाल बसु को। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है, नंदलाल बसु बास तकनीक के साथ साथ टेम्परा, जल रंग, स्याही, रंगीन पेन, लिनो कट, ड्राई पॉइंट, माउंट बोर्ड आदि पद्धतियों से लगभग 1000 चित्रों का निर्माण किया था। कितने चित्रों का? 1000 चित्रों का निर्माण किया था। अविंद्रनाथ ने कितने किया था? 400 चित्रों का निर्माण किया था। आगे देखते हैं, बसु पेंसिल, रंगों एवं ब्रश द्वारा अनेक कार्डों पर चित्र बनाकर मित्रों, छात्रों और शिक्षकों को भेजते थे। स्टेला क्रेमेरिस के अनुसार बसु के रेखा चित्र, ऑटोग्राफ चित्र और कार्ड चित्र आधुनिक भारतीय कला के चित्र के बहुमूल्य रत्न माने गए हैं। ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं हम लोग, पुरस्कार एवं सम्मान की बात करें। ओरिएंटल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स द्वारा 500 रुपये का पुरस्कार सती के देह त्याग 1908 में जो चित्र आया था नामक चित्र पर इनको मिला था। 1950 ईस्वी में BHU ने डी लिट के उपाधि से सम्मानित किया था। 1952 ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय में देशिकोत्तम की उपाधि से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, 1957 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय में बसु को डी लिटरेचर की उपाधि प्रदान की थी। आगे देखते हैं, 1965 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता ने उन्हें रविंद्र शताब्दी पदक प्रदान किया था। किसको किया था? नंदलाल बसु को। आगे देखते हैं हम लोग, 1963 ईस्वी में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कलकत्ता ने इन्हें डी लिट की उपाधि प्रदान की। भारत सरकार द्वारा इन्हें 1954 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये भी आपको याद रखना, कब? 1954 को। नेक्स्ट पॉइंट है, बसु पहले भारतीय चित्रकार थे जिनकी कला कृतियों पर सर्वप्रथम रंगीन वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्री तैयार किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। चित्र संग्रह की हम बात कर लेते हैं इनके। देखिए, चित्र संग्रह आपको सभी को याद करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आधुनिक चित्रकला संग्रहालय नई दिल्ली में है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बात की जाए तो ये वाराणसी में है। कला भवन शांति निकेतन की बात की जाए तो ये कहाँ पर है? कोलकाता में। अब भित्ति चित्रण की हम लोग बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट है, नंदलाल बसु द्वारा निर्मित भित्ति चित्र कला भवन शांति निकेतन में तथा बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में गंगावतरण का भित्ति चित्र सशक्त रेखा का अच्छा उदाहरण है। ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, 1928 ईस्वी में शांति निकेतन में हल कृष्ण उत्सव भित्ति चित्र इटालियन पद्धति से बनाया गया है। किसने बनाया था? नंदलाल बसु ने बनाया था। आगे देखते हैं, 1916-17 ईस्वी में जगदीश चंद्र बसु के नियंत्रण पर कोलकाता के पैतृक निवास पर सुरेंद्रनाथ के साथ मिलकर भित्ति चित्र बनाया था। कब बनाया था? 1916-17 में। आगे देखते हैं, एक मिनट, ये दूल्हे की सवारी नामक भित्ति चित्र इटालियन पद्धति से बनाया गया है। दूल्हे की सवारी नामक भित्ति चित्र किससे बनाया गया? इटालियन पद्धति से बनाया। नेक्स्ट पॉइंट है, नदी की पूजा और जलता देवतार का चित्र भित्ति चित्र शांति निकेतन कला भवन में स्थित है। कहाँ पर? शांति निकेतन कला भवन में स्थित है। आगे देखते हैं, स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भूमिका इन्होंने निभाई है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। नंदलाल बसु गांधी जी से अत्यधिक प्रभावित थे। वे गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन तथा 1930 के नमक आंदोलन में भाग लिया था। बसु द्वारा बनाया गया सर्वश्रेष्ठ चित्र दांडी यात्रा का चित्र है। किसने बनाया था? नंदलाल बसु ने बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 1937 के फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के पंडाल के साथ सज्जा का कार्य नंदलाल बसु ने किया था। इसके लिए पोस्टर चित्र बनाए। हरिपुरा पैनल का विषय वस्तु भारतीय ग्राम्य जीवन था। ठीक है, ये याद रखना, हरिपुरा अधिवेशन जो कांग्रेस का अधिवेशन था 1938 में। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान का चित्रण नंदलाल बोस ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट है,
A.K. स्वामी के साथ नंदलाल बसु ने मिथ्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट को लिखा और उसकी सज्जा की है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। सिस्टर निवेदिता की पुस्तक इंडियन मिथ ऑफ हिंदू एंड बौद्ध के चित्रों को नंदलाल बसु ने बनाया। किसने बनाया? नंदलाल बसु ने बनाया है। आगे देखते हैं। नंदलाल बसु ने पांडवों का हिमालय आरोहण नामक 15 फीट लंबा चित्र टंच पद्धति से 1 घंटे में बनाया है। टंच पद्धति किसने बनाया है? नंदलाल बसु ने बनाया है। कि कौन सा चित्र? हिमालय आरोहण नामक, ठीक है, 15 फीट लंबा। प्रमुख चित्र की बात करें कौन कौन से थे? सती का देह त्याग, शिव का विस्पान, महाश्वेता, वीणा वादनी, और आगे देखते हैं दांडी मार्च, संथाल स्त्री पुरुष और कन्याएं, कर्ण का सूर्य पूजन, भीष प्रतिज्ञा, सावित्री और यमराज, धनुर्विद्या सिखाते गुरु द्रोण, उमा जल की समाधि। आगे देखते हैं हम लोग वर्षा ऋतु में घुला कोणार्क, तूफानी रात और कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बनारस दृश्य, काली नृत्य, चीड़ का जंगल, संथालों का लवाई नृत्य, अरहर का पौधा और देवदास। ये इनके क्या थे? प्रमुख चित्र थे। आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है चित्रकार हैं छितेंद्र नाथ मजूमदार, जिनको संत कलाकार भी कहा जाता है। अगर इनकी जन्म की बात की जाए तो जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 31 जुलाई 1891 ईस्वी में मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में हुआ था। मृत्यु की बात की जाए तो 1975 ईस्वी में इलाहाबाद में हुई थी। पिता की बात की जाए तो इनके पिता का नाम केदारनाथ मजूमदार था। कला गुरु की बात की जाए, इनके गुरु कौन थे? अविंद्रनाथ टैगोर थे। आगे देखते हैं, अब इनसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। छितेंद्र नाथ मजूमदार अविंद्रनाथ टैगोर के संदेह में रहकर कलकत्ता आर्ट कॉलेज में और 6 वर्ष शांति निकेतन में रहकर शिक्षा पूर्ण की है। किसने की थी? छितेंद्र दास ने की थी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शांति निकेतन में कला की शिक्षा पूर्ण करने के बाद वे इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स में अध्यापक बने। बाद में प्राचार्य भी हुए बने थे। किस सोसाइटी के? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स में। नेक्स्ट पॉइंट है कोलकाता में सामूहिक प्रदर्शनी के दौरान बारस लॉर्ड हॉर्डिंग ने मजूमदार के चित्रों की प्रशंसा की और चित्र भी उनको खरीदे थे। और मजूमदार का प्रथम चित्र ध्रुव की तपस्या को एक अंग्रेज ने 80 रुपये में खरीदा था। याद रखना, मजूमदार का प्रथम जो चित्र था वो क्या नाम था? ध्रुव की तपस्या नाम था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1 सितंबर 1942 में तत्कालीन कुलपति अमरनाथ झा के सहयोग से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना की और 1964 तक अपनी सेवाएं दी, किंतु एमए की डिग्री न होने के कारण एक प्रधानाध्यापक का ग्रेड न पा सके। ठीक है, 1 सितंबर 1942 में तत्कालीन कुलपति अमरनाथ झा के सहयोग से इन्होंने, ठीक है, सेवाएं दी थी। आगे देखते हैं। छितेंद्र नाथ वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इनकी कला की भावना वैष्णव मर्यादा के अनुरूप थी। चैतन्य महाप्रभु का इन पर सर्वाधिक प्रभाव था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। इसलिए उन्हीं से संबंधित अधिकांश चित्र बने। चैतन्य का गृह त्याग और इनकी उत्कृष्ट चित्र है। उनका उत्कृष्ट चित्र की बात की जाए कौन सा है? चैतन्य का गृह त्याग है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मजूमदार के चित्रों का मुख्य विषय वैष्णव धर्म, राधा कृष्ण एवं चैतन्य से संबंधित है। इन्हें सच्चे वैष्णव कलाकार कहा जाता है। इन्होंने रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला, चैतन्य महाप्रभु एवं देवियों के चित्र बनाए। ये याद रखना है कौन कौन से चित्र बनाए इन्होंने? रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला, चैतन्य महाप्रभु एवं देवियों के चित्र बनाए हैं। आगे हम लोग देखते हैं। मजूमदार का दूसरा चित्र राधा का अभिसार रोथेस्टीन ने 100 रुपये में खरीदा था। कितने रुपए में खरीदा था? 100 रुपये में खरीदा था। नेक्स्ट पॉइंट है गणेश को महाभारत लिखवाते देख वेदव्यास नामक चित्र भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। किसका है ये? मजूमदार का है। नेक्स्ट पॉइंट है मजूमदार का चित्र चैतन्य का गृह त्याग अविंद्रनाथ ने 100 रुपये में खरीदा था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। मजूमदार की चित्रों की पृष्ठभूमि में वृक्षों का अंकन अधिक हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वृक्षों का अंकन किस चित्रकार के में सबसे अधिक हुआ है? किसके में हुआ है? मजूमदार की चित्रों में हुआ है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। मजूमदार अपने चित्रों में लाल और पीला, हरा, गेरुआ रंग का प्रयोग अधिक किया। कौन कौन से रंगों का? लाल और पीला तथा हरा गेरुआ रंग का प्रयोग किया। नेक्स्ट पॉइंट है गीत गोविंद नामक पुस्तक को इंडियन प्रेस इलाहाबाद से मजूमदार ने प्रकाशित करवाया था। किसने करवाया था? मजूमदार ने प्रकाशित कराया। नेक्स्ट पॉइंट है
मजूमदार को संत कलाकार तथा भावों का सम्राट कहा जाता है। भावों का सम्राट किसे कहा जाता है? मजूमदार को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था का चित्र मजूमदार का अंतिम चित्र कौन सा था? प्रभु हरिदास। प्रमुख चित्रों की बात की जाए, श्री कृष्ण के साथ गोपियाँ, पालित मृग चैतन्य महाप्रभु, राधा का अभिसार, भारतीय लक्ष्मी, पुष्प प्रचारिका, रासलीला, विष्णु प्रिया, समर्पण, सीता व लक्ष्मण, मीराबाई आदि प्रमुख उनके क्या रहे हैं? चित्र रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट चित्रकार को देखते हैं, सुधीर रंजन खास्तगीर। इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 24 सितंबर 1907 ईस्वी में चटगांव बांग्लादेश में हुआ था। अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु 6 जून 1974 कोलकाता में हुई थी। उपाधि की बात की जाए तो खास्तगीर उपाधि हिंदू वैद मुगलों द्वारा प्राप्त हुई थी। कला गुरु की बात की जाए तो उनके गुरु थे अविंद्रनाथ टैगोर, तत्पश्चात नंदलाल बसु। अविंद्रनाथ टैगोर बाद उनके गुरु कौन रहे हैं? नंदलाल बोस रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा की बात की जाए तो विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन से प्राप्त की है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं डिग्री की। अगर हम लोग बात करें, कला विषय में प्रास्नातक डिग्री प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार खास्तगीर हैं। नेक्स्ट पॉइंट है खास्तगीर दून स्कूल देहरादून के प्रथम कला शिक्षक नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। साथियों समय कम है, इस वजह से हम आपको समझा नहीं पा रहे हैं। आपको इम्पोर्टेंट हमने PDF बना के रखा है, हम आपको वही करवा रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि एग्ज़ाम के 8-10 दिन पहले आपको सारा कोर्स 70 से 80% कोर्स हम आपको कंप्लीट करा दें। नेक्स्ट पॉइंट है खास्तगीर मुख्य रूप से मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं, साथ ही चित्रकार भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं वर्ष 1937 ईस्वी में सुधीर खास्तगीर ने कांस्य कढ़ाई की शिक्षा इंग्लैंड में एरिल गिल से प्राप्त की थी। किससे प्राप्त की थी? एरिल गिल से प्राप्त की थी। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 1934 ईस्वी में खास्तगीर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी इंडिया सोसाइटी लंदन में आयोजित हुई। प्रथम कहाँ पर हुई थी प्रदर्शनी इनकी? इंडिया सोसाइटी लंदन में। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश सरकार ने खास्तगीर को गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ में 1951-56 से 61 तक प्रचार नियुक्त किया। इस कॉलेज की स्थापना 1911 ईस्वी में की गई थी। कौन से कॉलेज की? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की, जो कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं प्रमुख शिष्यों की बात की जाए तो इनके जो प्रमुख शिष्य थे वो थे मदन लाल नागर, रणवीर सिंह बिष्ट, अवतार सिंह पवारा। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 1957 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम कलाकार खास्तगीर थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं टॉरसो चित्र खास्तगीर का है जिसे लिनो माध्यम से बनाया गया था। किस माध्यम से बनाया गया था? लिनो माध्यम से बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है खास्तगीर के मूर्ति शिल्पों पर यूरोपीय कलाकारों रौंदा का प्रभाव दिखाई देता है। किसका दिखाई देता है? यूरोप के जो कलाकार थे रौंदा, उनका ही प्रभाव दिखाई देता है अगर बात की जाए तो। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं प्रमुख मूर्ति शिल्प माँ और शिशु, डॉक्टर ऑफ द सॉयल, गुरुदेव और बापू, नववधु, तूफान में यात्रा, अमलतास पर कोए, विंटर आदि रहे हैं प्रमुख मूर्ति शिल्प की बात की जाए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट चित्रकार हैं के वेंकटप्पा। अगर इनकी जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 1887 ईस्वी कर्नाटक मैसूर में हुआ था। शिक्षा की बात की जाए तो इनकी शिक्षा मैसूर, चेन्नई और कोलकाता में हुई है। कला की बात की जाए तो चित्रकार की बात की जाए तो लघु चित्रकार और व्यक्ति चित्र, वीणा वादक रहे हैं। निर्देशन की बात की जाए तो निर्देशन में इन्होंने अविंद्रनाथ टैगोर और पर्सी ब्राउन रहे हैं। उपाधि की बात की जाए तो बंगाल का मंसूर कहा जाता है इनको। नेक्स्ट पॉइंट है वेंकटप्पा के पूर्वज विजयनगर के दरबारी चित्रकार थे। इनके पूर्वज विजयनगर से आकर कहाँ पर बसे थे? मैसूर में बस गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है वेंकटप्पा बंगाल शैली का प्रचार प्रसार मैसूर में किया। कहाँ पर किया था? मैसूर में किया था। वेंकटप्पा अविंद्रनाथ के मार्गदर्शन में 1909 से 1911 ईस्वी में मध्य कलकत्ता स्कूल आर्ट में शिक्षा प्राप्त की थी। कहाँ पर की थी? किसके मार्गदर्शन में? अविंद्रनाथ टैगोर के मार्गदर्शन में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग वर्ष 1909 से 1911 के मध्य अजंता के भित्ति चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार करने के लिए लेडी हरियगम के दल में हलदर, बसु, वेंकटप्पा, NS गुप्ता आदि थे। कौन कौन से थे? लेडी हरियगम की अगर बात करें दल में कौन कौन लोग थे? हलदर थे, बसु थे, वेंकटप्पा थे और NS गुप्ता थे। ये प्रमुख 4 लोग थे। नेक्स्ट पॉइंट है गला दोस्तों बैठ गया है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है।
नेक्स्ट पॉइंट है वेंकटप्पा की कला शैली मुगल व दक्कनी कला से प्रभावित थी। किससे थी? मुगल व दक्कनी कला से। नेक्स्ट पॉइंट है वेंकटप्पा के रंग विधान कर मुगल और राजस्थानी शैली का प्रभाव था। किस शैली का प्रभाव था? मुगल तथा राजस्थानी। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं वेंकटप्पा ललित कला अकादमी फेलोशिप के लिए 1962 ईस्वी में निर्वाचित किए गए थे। कब निर्वाचित किए गए थे? 1962 में किए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है वेंकटप्पा मैसूर के राजा कृष्णराज वोडियार के महल में 5 चित्र बनाना शुरू किया, जिनमें से केवल 3 चित्र पूर्ण हुए। कौन कौन सी? उन चित्रों को देख लेते हैं। भिक्षा मांगते हुए बुद्ध, राम द्वारा हनुमान को अंगूठी अर्पण, और जो तीसरा छत था बिहार की महारानी ने अपने दिवंगत महाराजा को 2 चित्र हाथी दांत पर वेंकटप्पा से बनवाया था। हाथी के जो दांत थे वो किस पे बनवाया था? वेंकटप्पा से बनवाया था। किसने बनवाया था? बिहार की महारानी ने। नेक्स्ट पॉइंट है वेंकटप्पा के द्वारा बनवाए गए व्यक्ति चित्र अविंद्रनाथ टैगोर और मुदालियर आदि हैं। 2 ही लोगों के व्यक्ति चित्र बनाए गए। किसके? अविंद्रनाथ टैगोर के और मुदालियर के। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, इनके प्रमुख चित्रों की बात कर रहे हैं। प्रमुख चित्र हैं अर्पण, राम तथा स्वर्ण, मृग, बुद्ध और शिष्य, शिवरात्रि, राधा। ये 4-5 इनके प्रमुख रहे हैं। इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। 1 मिनट दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 1947 ईस्वी में कर्नाटक सरकार ने वेंकटप्पा के नाम से बेंगलुरु में वेंकटप्पा आर्ट गैलरी की स्थापना की है। किसने की है? कर्नाटक सरकार ने। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 1926 ईस्वी में ऊटी के दृश्य चित्र तथा 1934 ईस्वी में कोडई कनाल के दृश्य चित्र जल रंग से वेंकटप्पा ने बनाया। ये 2 प्रमुख चित्र हैं, इनको आपको याद रखना है। ऊटी के दृश्य चित्र और कोडई कनाल के दृश्य चित्रों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम चित्रकार देखते हैं समरेंद्र नाथ गुप्त। किसको देखते हैं? समरेंद्र नाथ गुप्त को देखते हैं। जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 1827 ईस्वी कोलकाता में हुआ था। शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा इनकी कलकत्ता कला विद्यालय में हुई थी। गुरु की बात की जाए तो उनके गुरु अविंद्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट पॉइंट है मेयो कॉलेज आर्ट एंड क्राफ्ट लाहौर के प्रथम भारतीय प्रचार नियुक्त किए गए। कौन किए गए थे? ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 1914 ईस्वी में आसित कुमार हल्दर के साथ जोगी मारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां समरेंद्र नाथ गुप्त ने भी बनाई थी। किसने बनाई थी? समरेंद्र नाथ गुप्त ने भी बनाई थी इनके साथ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट चित्रकार हैं नूतन प्रवृत्ति रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको क्या कहा जाता है? गुरुदेव भी कहा जाता है। जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 7 मई 1861 ईस्वी को जोरांस्को कलकत्ता पश्चिम बंगाल में हुआ था। मृत्यु की बात करें तो 7 अगस्त 1941 कलकत्ता में हुई थी। पत्नी की बात करें तो मृणालिनी देवी नाम था। पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम देवेंद्र नाथ टैगोर था। और माता की बात की जाए तो माता का नाम शारदा देवी था। क्या था? शारदा देवी था। आगे देखते हैं, चित्रण का मुख्य विषय की बात करें तो नारी चित्रण था। नेक्स्ट देखते हैं, चित्रण शैली की अगर हम बात करें तो समवायात्मक शैली में इन्होंने चित्र बनाए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आधुनिक भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। क्या कहा जाता? किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार किसे कहा जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में आधुनिक चित्रकला का प्रथम चित्रकार माना जाता है। इन्होंने चित्रण की आधुनिक शैली को अपनाया, जिसे समन्वयात्मक शैली नाम दिया गया। क्या दिया गया? समन्वयात्मक शैली का नाम दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर शैली को आधुनिक भारतीय शैली कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, रविंद्रनाथ टैगोर आधुनिक भारत के रचनात्मक चित्रकार कहे जाते हैं। किसे कहा जाता है? रचनात्मक चित्रकार रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इनको भारत का प्रथम आधुनिक कलाकार कहा जाता है। इनके चित्र यूरोपीय आधुनिक कला के अति यथार्थ से प्रभावित दिखाई पड़ते हैं। इनकी चित्रकला पर पिकासो, पालकली, डाली मुंज और मोदी इत्यादि का प्रभाव माना जाता है। किन किन का? पिकासो का माना जाता है, पालकली का माना जाता है, डाली मुंज का माना जाता है और मोदी का माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, मुल्क राज आनंद ने इनकी कला पर पिकासो, डाली मुख व मोदी इत्यादि का प्रभाव मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इनकी परी स्कूल बाल कलाकार कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? इनकी जो परी स्कूल है इसे क्या कहा जाता है? बाल कलाकार कहा जाता है। ए.के. स्वामी ने इनको कहा कि बच्चों को टकला कहा है। ए.के. स्वामी ने इनको बच्चों को क्या कहा? टकला कहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं,
इनको अपने चित्रों में द्रव्य मिश्रित रंगों का प्रयोग करते। क्या करते थे ये? द्रव्य मिश्रित रंगों का प्रयोग करते थे रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट पॉइंट है, यह है स्याही कलम से चित्र बनाते थे। किससे बनाते थे? स्याही कलम से चित्र बनाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, इनकी कर्मभूमि शांति निकेतन थी। यह पश्चिम बंगाल के बीरभूमि जिले में बोलपुर के निकट स्थित है। इन्होंने 1919 ईस्वी में शांति निकेतन कला भवन की स्थापना की, जो 1921 ईस्वी में स्थापित विश्व भारतीय विश्वविद्यालय का एक हिस्सा बन गया। ठीक है, ये याद रखना किसका हिस्सा है? विश्व भारती का। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, टैगोर जी को उनकी रचना गीतांजलि के लिए वर्ष 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये एशिया के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें हिंदी साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। गीतांजलि के अंग्रेजी भाषा के संस्करण का प्रकाशन प्रोथेस्टीन ने किया है। ठीक है, इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में 1913 में गीतांजलि के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, सन 1915 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा टैगोर को सर की उपाधि दी गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण 1919 में अंग्रेज सरकार द्वारा प्रदान की गई सर की उपाधि इन्होंने त्याग दी थी, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड में निर्दोषों के ऊपर गोलियां चलाई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 1926 में यूरोप यात्रा के दौरान इनका झुकाव कला की तरफ हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, वह है एकमात्र कवि जिनकी दो रचना दो देशों भारत का जनगण मन और बांग्लादेश का अमर सोनार बांग्ला राष्ट्रगान बनी। ये ध्यान रखना है। ठीक है, भारत का जनगण मन किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? सोनार बांग्ला किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं, इन्होंने लगभग 250 चित्र बनाए। कितने बनाए हैं? 250 चित्र का निर्माण किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, इनके चित्रों की पहली प्रणाली प्रदर्शनी 1930 ईस्वी में पेरिस की पिगाल आर्ट गैलरी में हुई थी। कहाँ हुई थी? पिगाल आर्ट गैलरी कहाँ की थी? पेरिस की थी। कब हुई थी? 1930 में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में इनकी चित्रों की पहली प्रदर्शनी 1931 बम्बई, 1932 कोलकाता में आयोजित हुई। नेक्स्ट पॉइंट है, 1946 में यूनेस्को द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आधुनिक कला प्रदर्शनी में रविन्द्रनाथ टैगोर के 4 चित्र प्रदर्शित किए गए थे। कितने किए गए थे? 4 चित्र प्रदर्शित किए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, ललित कला अकादमी ने इनके 40 चित्रों को एल्बम बनाया। क्या बनाया? 40 चित्रों का एल्बम बनाया। किसने? ललित कला अकादमी ने। इन्होंने विचित्रा क्लब की स्थापना 1915 ईस्वी में जोरांस्को में किया था। ठीक है, कब की थी? 1915 ईस्वी में की थी। इनका माध्यम था स्याही, रंगीन पेंसिल, फूलों की पंखुड़ियों से प्राप्त रंग, ड्राई पॉइंट, पेस्टल और जल रंग। इनका ये माध्यम था। इन रंगों से क्या है? इन चीज़ों से क्या बनाते? वो अपने चित्रों का निर्माण करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, 2011 ईस्वी में इनकी 150वीं जयंती के अवसर पर द सॉफ्ट टारवेस्ट नाम से एक कला प्रदर्शनी का आयोजन कर शिव के निर्देशन में हुआ। प्रमुख चित्रों की बात कर रहे हैं, लाफिंग फेस, राजहंस पक्षी, मशीन मैन, सफ़ेद धागे, प्राचीन कानाफूसी, कंदनकर्ता ऊँट इत्यादि। ये क्या थे? इनके प्रमुख चित्र थे। इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? इनका जन्म की बात करें तो 7 मई 1861 कोलकाता को हुआ था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1913 में मिला था। रवि टैगोर, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। अमर सोनार बांग्ला कब लिखा गया? 1906 में लिखा गया। 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में जनगण मन को सर्वप्रथम गाया गया। गीतांजलि का प्रकाशन 1910 में किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चित्रकार यामिनी राय। किसको देखते हैं? यामिनी राय को हम लोग देख लेते हैं। जन्म की बात किया तो इनका जन्म 11 अप्रैल 1887 को बेलियातोड़ गांव, बांकुरा जिला, पश्चिम बंगाल में हुआ था। मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1972 को हुई थी। पिता की बात करें तो पिता का नाम राम रंजन राय है। चित्रण का मुख्य विषय की बात करें तो बंगाल लोक कला है। इन्होंने व्यक्ति चित्रण से कला साधना की शुरुआत की। कहाँ से शुरुआत की? व्यक्ति चित्रण से की थी। महात्मा गांधी ने इनको भारत का राष्ट्रवादी कलाकार कहा है। किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा है। M.F. हुसैन के अलावा यामिनी राय को भारत का पिकासो कहा गया है। ये क्वेश्चन आपको उससे पूछा जा सकता है कि M.M. हुसैन के अलावा किसको भारत का पिकासो कहा जाता है? किसे कहा जाता है? यामिनी राय को कहा जाता है। पाश्चात्य कला समीक्षकों ने यामिनी राय को भारतीय कला का पैगंबर कहा है। भारतीय कला का पैगंबर किसे कहा जाता है? यामिनी राय को कहा जाता है। किसने कहा? पाश्चात्य कला के समीक्षकों ने कहा है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, यामिनी राय ने अपना जीवन फैशनेबल कलाकारों के रूप में प्रारंभ किया। कैसा किया? फैशनेबल कलाकारों के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट है,
ब्रिटिश सरकार ने इनको राय साहब की उपाधि प्रदान की। किसकी? राय साहब की। नेक्स्ट पॉइंट है, इनके चित्र लोक कला से प्रभावित थे। इनके चित्र बंगाल की लोक कला कालीघाट के पटचित्र विधा से प्रेरित थे। यह आपको रखना, किससे प्रेरित थे? बंगाल की लोक कला कालीघाट के पटचित्र से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 1937 ईस्वी में इन्होंने ईसा मसीह से संबंधित चित्र बनाए। ईसा मसीह से संबंधित चित्र किसने बनाए थे? यामिनी राय ने बनाए थे। कब बनाए थे? 1937 में बनाए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, यामिनी राय के चित्र टेम्परा पद्धति से बने तथा चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, यामिनी राय ने माँ और शिशु शीर्षक के चित्र टेम्परा पद्धति से बनाए थे। कौन कौन से? माँ और शिशु। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, 1920 ईस्वी के मध्य कैनवास पर तेल माध्यम से यामिनी राय चित्र माँ और शिशु ने नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में सुरक्षित है। ठीक है, तेल माध्यम से यामिनी राय का चित्र कौन कौन से? माँ और शिशु। नेक्स्ट है, इनके चित्र रथ पर राजा और रानी टेम्परा माध्यम से बनी है। ठीक है, यह ध्यान, इनके जो चित्र है रथ पर राजा और रानी टेम्परा, रानी जो दो चित्र हैं वो किससे बनी है? टेम्परा पद्धति से बनाई गई है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इनके चित्रों की रेखांकन की विशेषता सरल गत्यात्मक वर्तुलाकार रही है। कैसी रही है? सरल गत्यात्मक वर्तुलाकार रही है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 1929 से 36 ईस्वी तक इन्होंने मेयर स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर में सहायक निर्देशक पद पर कार्य किया। किसने? यामिनी राय ने कार्य किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, 1938 से 47 तक यामिनी राय सिटी स्कूल ऑफ मॉडर्न ऑफ लाहौर में प्रिंसिपल रहे हैं। इसके अलावा भारत विभाजन में वे भारत आ गए और 1949 में उन्होंने दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना की। शिल्पी चक्र की स्थापना किसने की थी? यामिनी राय ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, 1950 ईस्वी में एकल प्रदर्शनी ACA गैलरी न्यूयॉर्क में प्रदर्शित हुई। नेक्स्ट पॉइंट है, यामिनी राय ने बुद्ध को चीनियों के ढंग से बनाया। बुद्ध को किसके बनाया? चीनियों के ढंग से बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, यामिनी राय की तुलना हेनरी माथिस से की जाती है। किससे की जाती है? हेनरी माथिस से की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यामिनी राय आजीविका की खोज में इलाहाबाद गए थे। इनके चित्रों पर जैन शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। किसका प्रभाव पड़ता है? जैन शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, 1955 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। कब किया था? 1955 में। प्रमुख चित्र की बात करें तो ईसा का सूली पर चढ़ाया, माँ और शिशु, सिंगार सोसाइटी, घोड़ा गाड़ी, सीता की अग्नि परीक्षा, संताल स्त्रियाँ, ढोलक वादक, रथ यात्रा, सन्याल मल्लाह, गांव के किसान, टैगोर और बापू, तीन औरतें, पंचवटी में स्वर्ण मृग। ये इनके प्रमुख क्या थे? प्रमुख चित्र थे। ये याद रखना, आपसे पूछा भी जा सकता है चित्रों के बारे में, क्योंकि बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोग चित्रकार देखते हैं, अमृता शेरगिल के बारे में देखते हैं। अगर इनकी जन्म की बात करें तो इनका जन्म 30 जनवरी 1913 ईस्वी को हंगरी के बुडपोस्ट में हुआ था। कहाँ हुआ था? हंगरी के बुडपोस्ट में हुआ था। मृत्यु की बात करें तो 5 दिसंबर 1971 लाहौर में हुई थी। पिता की बात करें तो पिता का नाम सरदार उमराव सिंह शेरगिल था। माता की बात करें तो माता का नाम मारिया अंटवानेत गौरेनसमन था। आगे देखते हैं, विवाह की बात करें, विवाह की ममेरे भाई भी कह सकते हैं उनके, तो डॉक्टर एंगन जो कि कहाँ के थे? गोरखपुर के थे। बहन की बात करें तो बहन का नाम इंदिरा था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आप इनसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कौन कौन से अमृता शेरगिल से जुड़े हुए। गला बिल्कुल बैठ गया है साथियों, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया, 40 मिनट के ऊपर वीडियो हो चुका है। अमृता शेरगिल के चित्रण का माध्यम तेल रंग रहा है। क्या रहा? तेल रंग रहा है। इन्होंने चटक रंग का प्रयोग किया है। कैसा किया? चटक रंग का प्रयोग किया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अमृता शेरगिल नव प्रभाववादी चित्रकार थी। इनके चित्रों पर सेजान, प्रकृति घनत्व, पाल गागिन, ताहिती कला का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, चित्रों पर सेजान का, पाल गागिन का क्या दिखाई देता है? प्रभाव दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अमृता शेरगिल की सर्वप्रथम प्रदर्शनी 1930 ईस्वी में ग्रादसलो फ्रांस में प्रदर्शित हुई, जिसमें इनके चित्र धड़ व उक्तियों से प्रसिद्धि मिली है। कौन कौन से चित्रों से? धड़ व उक्तियों से प्रसिद्धि मिली है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, वर्ष 1932 ईस्वी में चित्र टोरोसो पर ग्राद सेलो का पुरस्कार मिला। बाद में ग्रोद सेलो का एशियोटिक बनाई गई। यह सम्मान पाने वाली पहली एशियाई और सबसे कम उम्र की कलाकार थी। ये याद रखना है। ठीक है, कौन से चित्र के लिए मिला था? टोरोसो पर ग्राद सेलो का पुरस्कार मिला था। ठीक है, 1932 में।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इन्होंने उत्तर प्रदेश में कला विदिका गोरखपुर में खोली। कौन सी कला विदिका कहाँ पर खोली थी? गोरखपुर में खोली थी। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने बम्बई के ताज होटल में अपने चित्रों की प्रदर्शनी की। कहाँ पर की थी? बम्बई के ताज होटल में। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अमेरिका का भारत आगमन 1921 में हुआ और 1929 तक वे भारत में रहीं। 1921 में आगमन हुआ था और कब तक रही थी? 1929 में रही थी। नेक्स्ट पॉइंट है, अमृता शेरगिल पेरिस में कला शिक्षा प्राप्त की। कहाँ से प्राप्त की है? कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? पेरिस में से प्राप्त की है। नेक्स्ट पॉइंट है, 1929 में पेरिस में लूथिया साइमिन के निर्देशन में इकोल द बोआज आर्ट में कला तैल चित्रण के माध्यम की शिक्षा प्राप्त की। यहीं पर तैल रंगों से पश्चिमी शैली में व्यक्ति चित्र बनाए। 1930 ईस्वी में तैल चित्रण आरंभ किया। कब किया था? 1930 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यहाँ पर सेजान, गोगिन, मातेस, पिकासो, ब्रॉक के चित्रों से प्रेरणा ग्रहण की है। ठीक है, किन किन चित्रों से? सेजान, गोगिन, मातेस, पिकासो, ब्रॉक के चित्रों से। नेक्स्ट पॉइंट है, इनकी सर्वप्रथम प्रदर्शनी 1930 ग्राद सालो फ्रांस में प्रदर्शित हुई। कहाँ पर हुई थी? फ्रांस में प्रदर्शित हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यह 1934 ईस्वी को भारत आई और शिमला के समर हिल में अपना स्टूडियो खोलकर चित्रण कार्य आरंभ किया। कब किया था उन्होंने? 1934 में भारत आई और शिमला के समर हिल में। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय कला की प्रेरणा सर्वप्रथम अमृता शेरगिल को अजंता एलोरा के चित्रों से प्राप्त हुई तथा ये रविंद्रनाथ टैगोर और नंदलाल बसु से प्रभावित थी। इनके कार्यों को प्रोत्साहित यामिनी राय ने किया। किसने किया था? यामिनी राय ने किया था। नेक्स्ट है, इन्होंने भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में चित्रित किया। पश्चिम की आधुनिक कला एवं भारतीय कला का समन्वय करके ग्रामीण जीवन पर आधारित चित्र बनाए। किसने बनाए थे? ये आपको याद रखना है। ठीक है, शेरगिल जी ने बनाई थी। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इनके चित्रों में विषाद का भाव झलकता है। ठीक है, शेरगिल के चित्रों में किसका भाव झलकता है? विषाद का झलकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने अपने चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लगाई। कहाँ पर लगाई थी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लगाई थी। कब लगाई थी? 2 फरवरी 1937 को लगाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने कहा, मैं रंगों को रचती हूँ, कला का संबंध आत्मा से है। उन्होंने क्या कहा था? मैं रंगों को रचती हूँ और कला का संबंध किससे है? आत्मा से है। अमृता के चित्र राष्ट्रीय नूतन कला दीर्घा नई दिल्ली में संग्रहित हैं। कहाँ पर संग्रहित हैं? नई दिल्ली में संग्रहित हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अमृता शेरगिल का उत्तराधिकारी कलाकार के हलदर को माना जाता है। किसको माना जाता है? अमृता शेरगिल का उत्तराधिकारी किसको माना जाता है? हलदर को माना जाता है। इनके प्रमुख चित्र देखते हैं, टोरसो जो कि 1932 में ग्राद सैलो का पुरस्कार मिला था। ठीक है, ग्राद सैलो का पुरस्कार टोरसो के लिए। बालका बधू, अहूत बालका, गोगा, ताहिती कला। ठीक है, 1935 से 41 के बीच 7 वर्ष की अगर हम बात करें तो मदर इंडिया 1935, प्रोटेट ऑफ माय फादर, केले बेचते हुए, हाट जाते हुए, ब्रह्मचारी, गणेश पूजन, हाट बाजार, टू वुमेन, ग्राम दृश्य, दक्षिण भारतीय हल्दी, ये प्रमुख क्या थे? इनके प्रमुख चित्र रहे हैं साथियों। ठीक है, पीसती औरतें, विश्राम करती स्त्री, हाथी का स्नान, 3 बहनें, पर्वतीय महिलाएं, धड़ व उक्तियाँ, ये इनके प्रमुख चित्र रहे हैं साथियों। अभी के लिए इतना ही। जितने भी साथी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा तथा शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं साथियों। ठीक है साथियों, अभी के लिए इतना ही। जितने भी साथी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे और भी नए साथी हमारे चैनल से जुड़